तरसना पड़ेगा। अच्छा एक बात, सबसे बड़ा गरीब कौन है? बोलते बोलते बात याद आ जाती है। सबसे बड़ा गरीब कौन है किसी को पता? सबसे बड़ा गरीब हम किसको कहेंगे? जो भूखा रहता है, जो प्यासा रहता है, जिसके पास कपड़ा नहीं है। एक ऐसे बंदे को लाया जाएगा जिसके पास नमाज भी होगी, रोजा भी होगा, ज़कात भी होगी, खैरात भी होगी, हज भी होगा, उम्रा भी होगा, सदक़ात भी होंगे, सारी इबादतें उसके पास हैं। अब वो जन्नत में जाने के वाले होंगे, अदालत में उसको खड़ा किया जाएगा, लोग भी गवाही देंगे, परवरदिगार इसके पास बहुत इबादतें हैं, नमाज इन्होंने पढ़ी, रोजा इन्होंने रखा, हज इन्होंने किया, ज़कात इन्होंने दिया, खैरात इन्होंने किया। लेकिन इतने में कुछ लोग चारों तरफ से खड़े हो जाएंगे, कुछ लोग चारों तरफ से खड़े हो जाएंगे। बात करना, ये बात सच है कि ये नमाज, ये बात सच है कि रोजा रखा, ये बात सच है कि इन्होंने हज किया था, ये बात सच है इन्होंने खैरात किया था, इन्होंने सारी इबादतें की। लेकिन एक बात इन्होंने गाली देकर मुझे एक पाक परवरदिगार इन्होंने मेरी ज़मीन को गहरा किया, एक पाक परवरदिगार इन्होंने मेरे खिलाफ चुगली भी की, एक पाक परवरदिगार इन्होंने मेरे खिलाफ गीबत की थी। सारे के सारे लोग खड़े हो जाएंगे चारों तरफ। अब रब तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा, है फरिश्तों इन बंदों से पूछो कि ये क्या चाहता है। तो वो बंदे अर्ज करेंगे, पाक परवरदिगार इस वक्त हमको नेकी की जरूरत है, नेकी की। यहाँ हमारे जेब में पैसा ना हो, क्या कहते हैं, क्या नाम है, रिंगवा। रिंगवा हम गए 50 रुपए लेकर, 10 रुपए कम पड़ गया, 60 रुपए का सामान हुआ, हम कहेंगे कल दे देंगे, वो मान जाएगा, मान जाएगा, मानेगा कल दे देंगे, नहीं तो किसी से लेके दे देंगे। लेकिन वहां अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा, अरे फरिश्तों बंदों से पूछो क्या मांगता है। वहां कोई किसी का पैसा नहीं, न माँ बेटी की, न बेटी माँ की, न बाप बेटी का, एक एक नेकी के लिए तरसना पड़ेगा, कोई किसी को नहीं देगा। सब परेशानी के आलम में मुब्तला होंगे, सर से लेकर पांव तक पसीना पसीना होगा। ऐ पाक परवरदिगार हमें नेकी की जरूरत है, वहां पैसे रिश्वत नहीं चले। पैसे तो जाएगा नहीं भाई, खाली कफन में उसमें जेब होता क्या ना, पैसे नहीं जाते, संपल कफन में जाते हैं तो वहां तो पैसे का रिश्वत नहीं दे सकते। हम इस गांव में बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, पैसे दे दिया, कितने मीटर पैसे दबा देते हैं, दुनिया में दबा देते हो, लेकिन वहां क्या जवाब। यहाँ दबा सकते हो पैसे के बलबूते पर, लाठी के बलबूते पर, दौलत के बलबूते पर, लेकिन उस रब्बे कदीर को भी समझो। सब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा, ओ फरिश्तों इनकी नेकियां आपस में सब में तकसीम करो। सारी नेकियां लोगों में तकसीम कर दी जाएगी। अब एक बंदा उठकर खड़ा होगा, एक पाक परवरदिगार इसकी नेकियां तो खत्म हो गई, लेकिन इसने एक मरतबा मुझे भी तकलीफ पहुंचाया। क्या किया? पाक परवरदिगार मैं जा रहा था, थोड़ी सी टक्कर लग गई, उसने मुझे इतना गाली दिया, इतना गाली दिया, ये पाक परवरदिगार मैं गरीब होकर से बर्दाश्त कर, सिर्फ गरीब होकर मैं बर्दाश्त कर। अल्लाह का हुक्म होगा, इसके पास नेकी नहीं है, वो बंदा आज मुझे क्या चाहिए, पाक परवरदिगार हमको क्या चाहिए, नेकी की जरूरत है। अब उसके पास नेकी नहीं है। वो बड़ा मुत्तकी जो था, परहेजगार जो था, आबिद साहब जो थे, जिनके पास नमाजें थी, रोजे भी थे, हज भी थे, ज़कात भी थी, खैरात भी थी, उसके पास अब नेकी नहीं है, तकसीम कर दिए और दुनिया से गए। वहां पर भी लोगों ने कहा इसको बख्श दीजिए, जन्नत ये इनके पास बहुत सारी नेकियां है, लेकिन जब तकसीम करने पर आए सब खत्म हो गए। अब फिर उनमें से बंदा अर्ज कर रहे, पाक परवरदिगार ने मुझे गाली भी दिया था, अब तो उसके पास नेकी नहीं है। एक पाक परवरदिगार मेरी ख्वाहिश है कि मेरे गुनाह उस पर लोड कर दिया जाए, मेरे गुनाह उस पर लोड कर दिया जाए। दुनिया में तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों दौलत के बलबूते पर लेकर तो दबा सकते हो, लेकिन उस आखिरत के बारे में सोचो, वहां उस गरीब की जीत होगी। इसीलिए मेरा कहना है, किसी का आलू भी अगर जमीन पर पड़ा हो
बगैर कुछ उठाओ 10 kg आलू लिया, एक आलू अगर चुपके से उसमें डाल दिया सारा बर्बाद। और ये सोचिए क्या पता अगर उसी आलू में अल्लाह की गिरफ्त आ गई, अल्लाह की पकड़ हो गई, सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया आखिरी बात, लोग आते हैं इमाम साहब को भी नहीं छोड़ते, इमाम साहब झाड़ू मारे नहीं, घर चले गए, घर से आते नहीं, एक दिन ज्यादा आ गए तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। भाई उनकी भी मजबूरियां है, उनके भी रिश्तेदार होते हैं, उनकी भी उनकी भी फैमिली है, वो हक भी अदा करना पड़ता है। अरे आप भी तो आप कितनी मर्तबा मस्जिद में आते हो, जरा अपने आप पर गौर करो। इमाम से कहा जाता है कि झाड़ू लगाया नहीं, इमाम से कहा जाता है बल्ब जलाया नहीं। अरे सुनो, अगर जिसके दिल में मस्जिद की मोहब्बत होगी, जो पढ़ा लिखा होगा, उसको कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद झाड़ू लगाएगा। इसलिए मैंने पढ़ा है, जिसने फजर की नमाज में आकर पहले बल्ब को रोशन करता है, चिराग को जलाता है, एक फरिश्ता पैदा होता है और फरिश्ता उसके लिए कयामत तक के लिए मग़फ़िरत की दुआ है। सुभान अल्लाह। अरे मैंने पढ़ा है, जो मस्जिद में से एक मुट्ठी गर्दो गुबार को किसी बाहर पाक जगह पर ले जाकर उसको दफन कर दे, तो ओहद पहाड़ की लंबाई कितने मीटर का है? 1500 किलोमीटर का। कितना? 15 किलोमीटर का लंबाई है ओहद पहाड़ की लंबाई। मैंने पढ़ा है, जब कोई बंदा मस्जिद में से एक मुट्ठी गर्दो गुबार को निकाले, तो कल कयामत के दिन जब मीज़ान पर वजन कराया जाएगा नामा आमाल को, तो उसका सवाब और पहाड़ के बराबर लिख दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। इब्ने माजा में है, इब्ने माजा में सरकार फरमाते हैं, जिसने मस्जिद से किसी तकलीफ के चीज को उठाकर फेंक दी या बाहर ले जाकर गाड़ दिया, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की सुभान अल्लाह नहीं, खुद करेगा नहीं। ये बात याद रखो, मस्जिद के इमाम को अगर इमाम जाना, इमाम माना, तो आपकी नमाज होगी। और अगर 10 साल हो या 5 साल हो या 5 दिन के लिए रखो, अगर उसको इमाम नहीं माना, उसकी इब्तिदा नहीं की, उसके पीछे ग़ीबत की, तो सारी नमाज 5 दिन के लिए रखो तो उसको बादशाह गुलाम मत समझना कि मस्जिद का इमाम है, गुलाम है, हमारा नौकर है, या हमारे गांव से पैसे लेकर के जाते, पैसे देते हैं तब पढ़ाते हैं। अगर किसी ने अल्फाज सोच लिया तो क़यामत में नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूँ, इमाम से गलती है, होती है, इंसान हमसे गलती होती है भाई, मुझसे अकेले में जाके कहो हज़रत आप ये गलत कर रहे हैं, और अगर उसको निकालना है उसको टाइम दो, 1 महीने के हम टाइम देते हैं, आपकी आदत सही नहीं है, आप हमारे काम को सही अंजाम देते नहीं है, तब तक आप कहीं दूसरी जगह तलाश करें। ये तरीका होगा। आखिरी बात, मर जाएंगे क्या पता, मैं घर चला जाऊंगा, कल शादी है मेरे साली की, क्या पता मर जाए, आखिरी बात बता देता हूँ, फिर बस मैं क्या पता, कोई भरोसा नहीं हो सकता है मेरी ये बात सुनकर आपको अमल कर ले, मेरा भी मेरा पार हो। कुछ लोग समझते हैं नमाज पढ़ने के लिए आए, तहबन को ये गट्टा जो है ना इसके नीचे पहनते हैं, ये भी जहन्नम के आग में जलेगा, ये गड़बड़ है, यहाँ देख लो, इसके नीचे कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। मैंने हदीस पढ़ी है, मौत का सफर है मेरे पास, इसके नीचे लोग नमाज पढ़ते हैं तो तहबन लगता है कि वो साफ करता है, गट्टा के नीचे कपड़ा नहीं होना, इसको ध्यान में रखिए, पहली बात। दूसरी, कोई रिश्ता काटता है ना, जैसे ये जलेगा वैसे वो भी जलेगा, रिश्ता काटने वाला, बुरा जानी और तहबन को गट्टू के नीचे पहनने वाला जहन्नम। अस्तगफिरुल्लाह।